गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे क्लास 7 इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर नंबर 11 चल रहा है अपना, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स, पार्ट नंबर 7 है। और आज का जो टॉपिक है अपना वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। जो ह्यूमंस के अंदर उत्सर्जन तंत्र होता है उसके बारे में अपन कल भी अपन ने चर्चा करी थी। कल अपन ने एक्सक्रीशन इन एनिमल बात किया, फिर उसके बाद में एक्सक्रीटिंग ह्यूमन बींग्स के अंदर इसके बारे में अपन ने चर्चा करी, किस तरह से जो वेस्ट मटीरियल है वो बाहर निकलता है, यूरिन्स वगैरह। वो उसमें भी अपन ने देखा था किडनी, यूरिन, ब्लैडर, यूरेट्रस एंड यूरेथ्रा के इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। तो इसके आगे अपन देखेंगे आज, इसके आगे अपन इसी टॉपिक में बढ़ाते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम्स इन ह्यूमंस को अपन आगे कवर करते हैं। तो देखिए, एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग नॉर्मली पासिस अबाउट 1 to 1.48 लीटर ऑफ यूरिन इन 24 आवर्स। तो एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग है वो तकरीबन 1 से लेकर 1.8 जो लीटर यूरिन है, 1 से 1.8 लीटर जो यूरिन है उसको क्या करता है वो 24 घंटे के अंदर 24 आवर्स के अंदर, बड़ा फिक्स डेटा है, 24 आवर्स के अंदर क्या करता है, छोड़ देता है, यस और नोट, उसको बाहर निकाल देता है। एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग नॉर्मली पासिस अबाउट 1 to 1.8 लीटर्स ऑफ यूरिन इन 24 आवर्स। द यूरिन कंसिस्ट 95% वाटर, 2.5% यूरिन, 2.5% अदर वेस्ट। अब जो यूरिन है, ये अपना जो यूरिन है जो एक एडल्ट पर्सन में तकरीबन 1 से 1.8 लीटर निकलता है, इसके अंदर भी अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें जो 95% कॉम्पोजिशन वाटर का होता है, 95% कॉम्पोजिशन किसका होता है, वाटर का होता है। बाकी 2.5% कॉम्पोजिशन किसका होता है, यूरिया का होता है, और रिमेनिंग 2.5 अदर्स होते हैं, अदर्स इसमें कॉम्पोजिशन होता है। तो 95% जहाँ जो यूरिन 1 से 1.8 लीटर यूरिन एवरीडे प्रोड्यूस हो रहा है उसमें भी 95% तो वाटर की ही प्रेजेंस है। बाकी जो रिमेनिंग 5% है उसमें अलग अलग तरह से यूरिया और आदि जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स या फिर डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो मौजूद होते हैं। ठीक है, वी हैव ऑल एक्सपीरियंस दैट वी स्वीट ऑन अ हॉट समर डे, द स्वीट कंटेन वाटर एंड सॉल्ट। ठीक है, वी हैव ऑल एक्सपीरियंस दैट we sweat on a hot summer day, sweat, sorry, not a sweet, it's a sweat, okay। तो आपने देखा होगा कि जो समर सीजन आता है, गर्मियों का टाइम आता है, अपनी बॉडी चिपचिपी हो जाती है, उसमें से स्वेट, पसीना निकलता है, एंड द स्वेट कंटेन वाटर एंड सॉल्ट, और उसी स्वेट के अंदर वाटर के साथ साथ सॉल्ट, नमक भी होता है। बुजो हैज सीन दैट समटाइम्स इन समर वाइट पैचेज आर फॉर्म्ड ऑन आवर क्लोथ। कभी कभार देखा होगा आपने, गर्मियों में क्या होता है, जो हमारे कपड़े होते हैं, क्लोथ्स होते हैं, जैसे अपने क्लोथ्स के लाइक अपन बात करें तो अपना जो शोल्डर, उसके नीचे के जो हिस्से होते हैं उनमें हल्के हल्के वाइट पैचेज आपको मतलब पैचेज आपको दिखाई देने लगते हैं, वाइट पैचेज आपको दिखाई देने लगते हैं। आर फॉर्म्ड ऑन आवर क्लोथ स्पेशली इन एरिया लाइक अंडर आर्म्स, दीज मार्क्स आर लेफ्ट बाई सॉल्ट प्रेजेंट इन द स्वेट। ठीक है, जैसे अपने अंडर आर्म्स वगैरह हो गए, यहाँ पर अपने को हल्के वाइट धब्बे नज़र आते हैं, वाइट पैचेस नज़र आते हैं, और ये इस बात के गवाह हैं कि जो स्वेट है उसके अंदर बेसिकली सॉल्ट प्रेजेंट है, यस और नो। तो यूरिन है उसके अंदर 95% वाटर है, 2.5% यूरिया है, और जो 2.5 में अदर है उसके अंदर क्या आ गया, फिर उसके अंदर सॉल्ट भी आ गया। अनेक तरह के सब्सटेंस हो सकते हैं, अनेक तरह के सब्सटेंस उसके अंदर हो सकते हैं। Does sweat serve any other function? We know that the water keep in it earthen pot matka in its cooler. This is because the water evaporates from the pores of pot which causing cooling। ठीक है, तो इसी तरह से अपन कूलर वगैरह चलाते हैं समर्स में, तो उसके अंदर अपन पानी भरते हैं, फिर अपन जब कूलर को रन करते हैं तो जो पंप की वजह से पानी ऊपर जाता है, ऊपर की जो ड्रॉपलेट्स हैं उनको फैन क्या करता है, अपनी तरफ खींच कर आगे ट्रांसफ़र करता है, जिससे कूलिंग हमें फील होती है, ठंडक हमें महसूस होती है। पहली वॉन्ट्स टू नो वेदर अदर एनिमल ऑल्सो यूरिनेट। तो जो दूसरे जानवर है वो भी यूरिनेट होते हैं, यूरिन को प्रोड्यूस करते हैं। नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग प्रोड्यूस यूरिनेट बट सम एनिमल्स ऑब्वियसली प्रोड्यूस यूरिन। द वे इन विच वेस्ट केमिकल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल डिपेंड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो हमारी बॉडी से कितने सारे वेस्ट जो मटेरियल वो बाहर निकल जाते हैं या निकल रहे हैं या निकलेंगे, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारी जो बॉडी है उसके अंदर वाटर का कॉम्पोजिशन कितना है। जितना ज़्यादा वाटर अपन समर हो चाहे विंटर हो, वाटर को जितना ज़्यादा अपन पिएंगे
जितना ज़्यादा अपन ड्रिंकिंग करेंगे वाटर को ड्रिंक करेंगे, उतने ही सारे जो वेस्ट मटेरियल है, यूरिया आदि है, वो बॉडी से बाहर निकलेगी। एक्वेटिक एनिमल लाइक फिशेस एक्सट्रैक्ट सेल वेस्ट एज अमोनिया विच डायरेक्टली डिजोल्व इन वाटर। जैसे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो अपने सेल वॉल से अमोनिया आदि जो वेस्ट मटेरियल उनको सीधे पानी के अंदर रिलीज कर देती है। सम लैंड एनिमल्स लाइक बर्ड्स, लिजर्ड्स, स्नैक्स एक्सेप्ट सेमी सॉलिड वाइट कलर्ड कंपाउंड यूरिक एसिड। द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमंस इज यूरिया। तो जो इसके अलावा भी लिजर्ड्स हो गए, स्नैक्स, सांप हो गए, पक्षी हो गए, ये भी क्या करते हैं, कुछ सफ़ेद सेमी सॉलिड वाइट कलर को अपनी बॉडी से रिलीज़ कर देते हैं। सेमी सॉलिड वाइट कलर कंपोनेंट को रिलीज़ करते हैं, जो कि एक तरह से इनकी बॉडी में क्या होता है, वेस्ट पार्ट होता है। तो सबसे ज़्यादा जो वेस्ट है वो बॉडी के अंदर, हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होता है, यूरिया ही होता है। समटाइम ए पर्सन किडनी में स्टॉप वर्किंग ड्यू टू इन्फेक्शन और इंजरी एज ए रिजल्ट ऑफ किडनी फेलियर। वेस्ट प्रोडक्ट स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन द ब्लड। Such person cannot survive unless their blood is filtered periodically through an artificial kidney. The process is called dialysis। ठीक है, उसको डायलिसिस कहा जाता है। डायलिसिस में क्या होता है, जैसे कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसकी किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, तो उसकी बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल वो ब्लड में मिक्स होने लगते हैं और वो व्यक्ति सर्वाइव नहीं कर पाता है, तो उसका रेगुलर इंटरवल पे अपने को ब्लड ट्रांसफ़र करवाना होता है, ब्लड को चेंज करना रहता है एक प्रॉपर पीरियड के बाद में। इसी को अपन डायलिसिस प्रोसेस कहते हैं, या फिर अपन आर्टिफिशियल किडनी उसके लगा दें, ये डायलिसिस होता है। तो डायलिसिस के बारे में समझ गए, डायलिसिस, DIALYSIS। डायलिसिस मतलब क्या हो गया, आर्टिफिशियल किडनी लगाना या फिर ब्लड को प्रॉपर टाइम पर चेंज करना, ताकि जो पर्टिकुलर पर्सन है वो इस डिजीज से सर्वाइव कर सके, वो डायलिसिस कहलाता है। क्लियर है? आगे देखिए, सिमिलरली व्हेन वी स्वेट इट वेल्स टू कूल आवर बॉडी। ठीक है, और ऐसे ही जब अपने को स्वेट आता रहता है और फिर अगर अपन कूलर आदि कॉन्टेक्ट में जाके बैठते हैं, तो जो बॉडी थोड़ा ज़्यादा कूल फील करती है, कि जो वाटर है स्वेट का वो इवेपोरेट होकर उड़ जाता है। नेक्स्ट है टॉपिक इसमें, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो सब्सटेंस वो किस तरह से ट्रांसफ़र होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ट्रांसपोर्ट of substances in plant में जो किस तरह से सब्सटेंस ट्रांसफ़र होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट्स होते हैं नॉर्मली उनमें जो सब्सटेंस है वो ट्रांसफ़र अलग अलग तरह से होते हैं। जैसे रूट्स वगैरह तो मिनरल्स और वाटर की जो डिमांड उसको फुलफिल करती है। ग्रीन लीव्स ओवन फूड प्रिपेयर करने का काम करती है, और जो उनकी छाल वगैरह है वो एज ए सेल वॉल वर्क करती है। तो उनमें भी अलग अलग तरह के फंक्शंस होते हैं जो उस पर्टिकुलर ट्री या प्लांट के लिए बेनिफिशियल होते हैं। इन चैप्टर 1 यू लर्न दैट प्लांट्स टेक वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिशन फ्रॉम द सोइल थ्रू द रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट इट टू बी द लीव्स। आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा हुआ है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपनी जड़ों से खनिज, लवण व पोषक तत्वों को अपने पेड़ के सारे भागों तक पहुंचा देते हैं। यस और नोट? द लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और जो पत्तियां हैं वो भोजन बनाती है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज़ करके, और अपने लिए ऑक्सीजन गैस को भी प्रोड्यूस करती है। You also learn in chapter 10 that food is a source of energy and every cell of an organism gets energy, but the breakdown of glucose। और जो ग्लूकोज का अपन ब्रेकडाउन करते हैं तो उसके अंदर से एनर्जी बहुत सारी प्रोड्यूस होती है, जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी है। द सेल्स यूज दिस एनर्जी टू कैरी आउट वाइटल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। और जो सेल्स हैं उनको भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, माइनर यूनिट होने के साथ साथ उनको भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे अपन रोज़मर्रा के कामों को कंप्लीट करते हैं। अपन हंसते हैं, भागते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, अपनी स्टडी करते हैं, स्पोर्ट्स प्ले करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही है, जो अलग अलग एक्टिविटीज़ हो रही है, उन सभी एक्टिविटीज़ के अंदर बेसिकली जो एनर्जी उसकी भी रिक्वायरमेंट पड़ती है। Therefore food must be made available to every cell of an organism। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो सेल्स हो बेसिकली फूड से ही बनती है। Have you ever wondered how water and nutrition absorbed by the roots are transported to the leaves? How is food prepared by the leaves carried in the parts which cannot make the food? और इसी तरह से अपन इसमें आगे देखेंगे कि जो प्लांट्स के रूट सिस्टम होते हैं
वो किस तरह से मिनरल्स और न्यूट्रिशंस को प्लांट तक के अलग अलग भागों तक ट्रांसफ़र करते हैं। उसी के साथ में जो लीव्स वगैरह हैं, पत्तियां हैं, वो किस तरह से फूड को प्रिपेयर करती है और उन भागों तक पहुंच जाती है जहां फूड प्रिपरेशन स्लो होता है या बिल्कुल भी नहीं होता है। तो टॉपिक अपना था ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो सब्सटेंस है वो ट्रांसफर होते हैं पत्तियों से, रूट से, उसके जो अदर सेवरल पार्ट्स हैं उनसे ट्रांसफ़र होते हैं। तो आज की बेटा ये थी अपनी क्लास 7th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर नंबर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स, पार्ट नंबर 7। आज अपन ने ह्यूमन एक्सट्रैक्टरी सिस्टम के साथ साथ ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट्स में भी प्लांट्स के बारे में बात करी, ठीक है, कि पेड़ पौधों में किस तरह से अलग अलग तरह के जो मटीरियल्स हैं या जो मिनरल्स हैं, जो न्यूट्रिशंस है वो ट्रांसफ़र होते हैं। थैंक यू।